मेरे चाचा को चैनल सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाएं, वरना आपको चाचा नहीं कहूँगा। आपके अगले वीडियो में अगले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है और आप समझते होंगे। हाँ दोस्तों, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया है स्क्रीन पर, और हम आप मिलकर बनाते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कैसा होता है जवाब ऐसे क्वेश्चन का दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप हम मिलकर देखते हैं कैसा क्वेश्चन, कैसा प्रथम भाषा में आपको मैं कई प्रकार से यही क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे और आपके दिमागों में छाप देंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि कंपटीशन में आप बैठे तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप जल्द से हल करके जवाब देकर आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अन्य की प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या मतलब होता है दोस्तों, समझते होंगे आपने, प्राकृतिक संख्या वह होता है दोस्तों जैसा होता है गिनती वाली संख्या, समझते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों। ये अनंत तक यानी कि अनंत मतलब होता है बहुत दूरी तक ऐसी संख्या, यानी बहुत दूरी मतलब होता है कि आप जितना गिन सकते हैं वहाँ तक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या या गणन संख्या या धन संख्या इसी संख्या कहते हैं जो गिनती की संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक दोस्तों, यानी जहाँ तक आप गिन सकते हैं। अनंत का मतलब होता है जहाँ तक आप वैल्यू जान सकते हैं वहाँ तक के संख्याओं को, 1 से लेकर वहाँ तक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए दोस्तों। औसत का मतलब होता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या होती है, पहले 1 आता है दोस्तों, फिर 2 आता है दोस्तों, फिर 3 आता है दोस्तों, फिर 4 आता है दोस्तों, उसके बाद 5 आता है दोस्तों। बस आपसे 5 ही संख्या कह रहा है क्वेश्चन में प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, एक बार तो आप देखेंगे कैसा होता है क्वेश्चन हल। विकल्प भी दिया है आपके सामने, तो देखते हैं। कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो मैंने जान पाया कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनने वाली संख्याओं का, इसी के नाम है गणन संख्या कहते हैं इसी को भी, और इसी संख्या को भी धन संख्या भी कहते हैं दोस्तों। यही जो गिनने वाली संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक को, इसी को प्राकृतिक संख्या, गणन संख्या, धन संख्या इसी संख्या कहते हैं। देखते हैं औसत फार्मूला आपसे परिचित होंगे पहले से दोस्तों, आपने पहले से औसत फार्मूला से परिचित हैं क्योंकि मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे हैं जाकर यूट्यूब पर सर्च करिए मुंशी स्टडी, तो आपको मिल जाता है। औसत मतलब होता है पदों का योग होता है, पदों का योग दोस्तों, पदों का योग बटे में हो जाता है पदों की संख्या दोस्तों, पदों की संख्या। इसका मीन्स होता है, इसका मतलब हो जाता है जितने पद हैं कुल जोड़ दीजिएगा और जय पद हैं उससे भाग दीजिएगा और औसत पा जाइएगा। हाँ दोस्तों, देखते हैं इसमें जोड़ने का मतलब होता है औसत निकालना है। औसत पूछ रहा है, अरे प्राकृतिक संख्या में 5 पा गया, 1 2 3 4 5 हो जाता है, कह रहा है इसका औसत, तो इसे जोड़ देंगे दोस्तों ऐसे ऐसे करके, आप समझ चुके होंगे। ऐसे कर जोड़ देंगे, औसत निकाल रहे हैं दोस्तों। औसत में निकालते हैं तो ऐसे जोड़कर उसके बाद देखते हैं कई संख्या उससे भाग देना है। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या है तो आप 5 से भाग देंगे क्योंकि आप फार्मूले के हिसाब से चलेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो फार्मूला कहता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सबको जोड़ दीजिए, जितनी संख्या उससे भाग दीजिएगा, अपना जवाब पा जाए। हाँ दोस्तों, देखते हैं कैसा होता है। जोड़ते हैं, 1 होता है, 2 मिलकर 3 होता है, 3 मिलकर 6 होता है, 4 मिलकर 10 होता है, 5 मिलकर 15 हो जाता है। अब 15 में आपको 5 से भाग देना है, 15 में 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, यानी कि 5 गुणे 3 यानी 3 बार जाता है। 15 में 5 से भाग देंगे 3 बार जाता है, आपका औसत आ गया 3 दोस्तों। आप समझ चुके होंगे फार्मूला के माध्यम से 3 जवाब देकर आंसर ए यानी विकल्प नंबर ए देकर आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन को मैं देखता हूँ कि मान लीजिए दोस्तों 5 संख्या है, 10 संख्या आप जोड़ सकते हैं दोस्तों। जब प्राकृतिक संख्या बहुत लंबा बोल दी जाए कि 100 संख्या जोड़िए, 50 संख्या जोड़िए, तो आप नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि परीक्षा हाल में आपके पास टाइम कम रहता है। तो देखते हैं यही सवाल को कैसे ट्रिक से बनाते हैं दोस्तों, समझते हैं दोस्त। हाँ दोस्तों, आप समझते होंगे कि संख्याओं का अगले टाइप से कैसे हल करते हैं दोस्तों। दूसरे नियम से देखते हैं, यही सवाल को
दूसरे प्रकार से आपके दिमागों में छाप देते हैं, क्योंकि मान लीजिए संख्या 5 है, आप तो जोड़ लिए, जब संख्या 10 रहेगी तो आपको जोड़ने में कठिनाई होता है। मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया जाए संख्या 50 जोड़िए और उसका औसत निकालिए, तो आप 50 संख्या लिख नहीं सकते हैं और जोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ही सवाल में आपका पूरा टाइम बेकार हो जाता है। देखते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं दोस्तों। संख्याओं का योग का सूत्र होता है n + 1/2 दोस्तों। आप समझते होंगे दोस्तों, संख्याओं का सूत्र होता है औसत का जोड़ने का नहीं दोस्तों, औसत का नहीं, संख्याओं योग करने का सूत्र होता है n + 1/2, यानी जितनी संख्या है उतना, फिर उतनी संख्या में एक जोड़कर गुणा करके बटे में 2 करिएगा, संख्याओं का योग आता है। लेकिन औसत पूछ रहा है तो औसत मतलब होता है n से भाग देंगे तो n ऊपर गुणा होता है, यानी कि आपका कहने का मतलब n यहाँ पर होता है, यानी n से n कैंसिल, बचता है आपका n + 1/2। हाँ दोस्तों, यदि प्राकृतिक संख्या दिया रहे तो आपका सूत्र बनता है n + 1/2, यानी कि जितनी संख्या रहे उसमें एक जोड़कर बटे 2 से भाग करिएगा, अपना जवाब पाइएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, ऐसा ठीक नहीं है जोड़ना, क्योंकि वैल्यू लंबी रहे, जब वैल्यू लंबी रहे तो आपका जोड़ने में बड़ा टाइम बेकार होता है। इससे बेहतर है कि आप ट्रिक के माध्यम से कितना भी लंबी सवाल रहे, 1 संख्या 10 संख्या 5 संख्या नहीं, हजारों की संख्या में रहे, तो आप हजारों की संख्याओं आप सेकंडों में जवाब दे सकते हैं। देखते हैं फार्मूला इस पर काम करता है कि नहीं दोस्तों। हाँ दोस्तों, समझते हैं। सूत्र होता है n + 1/2। कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है। 5 संख्या है दोस्तों, तो n का मतलब होता है यहाँ पर 5, यहाँ पर n का मतलब होता है 5, जितनी संख्या रहे वो n होता है, यानी कि यहाँ देखेंगे n के स्थान पर रखेंगे 5 + 1/2 बराबर करेंगे, 5 में 1 जुड़ता है 6 हो जाता है, बटा में 2 दोस्तों 2 तिहाई 6। आप समझ गए होंगे, जवाब वही आता है आपका, आंसर वही मिलता है आपका। तो आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको फार्मूला का प्रयोग करना है। जब प्राकृतिक संख्या शुरुआती से पूछा जाए, उसका औसत पूछे, तो आप फार्मूला का प्रयोग करेंगे n + 1/2, यानी कि जितनी संख्या पूछे दोस्तों उसमें एक जोड़कर और उससे 2 से भाग देकर जवाब बताएंगे आप मिनटों में, कितनी भी लंबी संख्या रहे दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखते हैं अगली संख्या में कैसा होता है जवाब, कैसा होता है सवाल, कैसा होता है क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, आप समझते होंगे कैसा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ऐसा क्वेश्चन आप जल्द से बनाकर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं नियम कानून और कायदा को। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन बनता है, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब के बटन पर हाथों से दबाकर आगे बढ़िए दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखते हैं कैसा हो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, हम आप मिलकर बनाकर जवाब देकर आगे की दिशाओं में बढ़ जाएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखते हैं कैसा बनता है क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन प्रथम 49 यानी कि 49 गणन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हाँ दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में एक बार आया था। यूपीएसआई का मतलब होता है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, यानी कि जानते होंगे आप दरोगा वैकेंसी, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, और आपको बहुत कम समय मिलता है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप अगर दोस्तों प्रथम यानी शुरुआती से दोस्तों समझते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन को प्रथम 49 गणन संख्याओं का औसत, गणन का मतलब होता है जो आपकी संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक नेचुरल संख्या का मतलब होता है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो आपकी गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 से शुरुआत होकर अनंत तक का, यानी कि जीरो से नहीं दोस्तों, 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। उसी को गणन संख्या भी कहते हैं, जो आपका 1 से शुरू होता है, इसे 1 2 3 4 जानते होंगे दोस्तों आपने, 6 जो केजी 1 2 में पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ था दोस्तों। ऐसे करते करते अनंत का मतलब होता है, ऐसे बनता है 8 थोड़ा सा तिरछा वाला। अनंत का मतलब हो जाता है कि आपका जहाँ तक मर्जी हो, आप जहाँ तक गिन सकते हैं वहाँ तक गिनिएगा। अनंत का मतलब होता है कभी खत्म होने वाली नहीं है। आप बोलेंगे 32 करोड़ 32 लाख 32 हज़ार, कुछ बोल सकते हैं, कितनी भी बोल दीजिए, कभी संख्या खत्म नहीं होती है, कभी आप अंतिम छोर तक नहीं पहुँच सकते हैं। इसी का मतलब होता है अनंत, कि इसकी वैल्यू जितना भी कर सकते हैं उतना कम है। आप कितना भी गिन सकते हैं, 32 करोड़ 32 लाख कुछ भी गिन सकते हैं, जितना आप मर्जी हो, आप अपने अच्छा अनुसार गिन सकते हैं। अनंत का मतलब होता है बहुत लंबी न बता करके यही इंड कर सकते हैं, कि बोल सकते हैं संख्या बहुत लंबी है, गिनना मेरे बस की बात नहीं है पूरी संख्याओं को दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में
प्रथम 49 गलन संख्याओं का औसत, यानी कि ऐसे ऐसे लिखना है आपको 49 तक को, उसके बाद जोड़िएगा। औसत का मतलब होता है संख्याओं का 49 तक जोड़िएगा और 49 संख्या से भाग दीजिएगा, आपको कितना आता है वैल्यू, वही पूछना चाहता है आपको। तो आप समझिए दोस्तों, एक बात समझिए, अगर आपको 49 तक जोड़ना है तो आप तो आधे तो आपका टाइम बेकार होता है इसे जोड़ने में, जोड़ नहीं पाएंगे आप दोस्तों, अभी जोड़ नहीं पाएंगे आप दोस्तों, क्योंकि अभी 10 ही लिखे हैं, 49 लिखेंगे तो बोर्ड 2 बार भर जाता है आपका। तो ये सब काम नहीं करके मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक कैसा होता है, सूत्र होता है n+1/2। हाँ दोस्तों, सूत्र होता है, ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ऐसा वाला n+1/2, यही सूत्र का फार्मूला का प्रयोग करके आप जवाब देकर बहुत ही सेकंडों में आगे बढ़ जाएंगे। यदि आपका 49 जोड़ना पड़ जाए तो शायद, जहाँ तक उम्मीद मेरी है, कि आप जोड़ नहीं पाएंगे, गलती हो जाएगी कहीं ना कहीं। हाँ दोस्तों, और टाइम बहुत बेकार होता है आपका जोड़ने में, इसलिए मैं फार्मूला का प्रयोग करते हैं n+1/2। n का मतलब होता है जितनी संख्या कह रहा है दोस्तों, यानी यहाँ पर n का वैल्यू होता है 49, यहाँ पर n का वैल्यू होता है 49, यानी कि 49। बस दोस्तों आप जवाब देंगे सेकेंडों में, ऐसे करेंगे, n की तरफ रखेंगे 49, ऐसे 49 +1 है सूत्र में, 1 रखे बटे 2 करिएगा और जवाब पाइएगा। 49 में एक जुड़ता है, होता है 50, आप सीखे होंगे। 49 रुपया है, एक और पा गए, 50 रुपया हो जाएगा, बटे 2 मतलब होता है 2 से भाग करिएगा, 2 से भाग करेंगे तो होता है 2 25 में 50 होता है, आपका जवाब आ जाता है 25। विकल्प नंबर 1 मैच करके आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि ऐसा करके, ऐसे ना करके आप इस फार्मूले का प्रयोग करके बहुत ही सरलता में, चाहे 49 का आपको लिए 49,000 भी हल हो सकता है, आपके लिए 49 लाख भी सेकंडों का खेल है, आपके लिए 49 करोड़ भी सेकंडों का खेल है। यदि फार्मूला आपको मालूम है n+1/2, जब इस संख्याओं का जोड़ने का औसत पूछे तो आप फार्मूला प्रयोग करेंगे n+1/2। n मतलब जितनी संख्या रहे दोस्तों, उसमें एक जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। आंसर आपके सामने, सब कुछ आपके सामने, सब्सक्राइब का बटन आपके सामने, प्लीज़ एक बार दबाइए और आगे बढ़िए दोस्तों। चलते हैं अगले वीडियो में। आपसे उम्मीद है कि आप खुशी होकर पाते होंगे और ऐसे वीडियो संतुष्ट होकर जरूर सब्सक्राइब बटन दबा देंगे और दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देंगे। हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार आप सभी भाई बहनों का, ऑल द बेस्ट सभी दोस्तों को।